बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप हमको सुनने को मिलता है कि मुस्लिम कंट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, इतना कुछ नहीं है। भाई कहाँ जी रहे हो? यहाँ आओ, मलेशिया आओ, यहाँ आके देखो ये लोग कहाँ पहुँच गए हैं। मलेशिया में मुझे बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन दिखाई दिए, स्पेशली तमिल लोग। तो उसका रीज़न ये है कि ब्रिटिश रूल ऑफ मलेशिया यहाँ पे तमिलनाडु से एंड श्रीलंका से बहुत सारे लोगों को लाया गया था। तो ये है भाई आइकॉनिक पेट्रोनास ट्विन टावर्स। अब इसमें यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है उसकी टिकट्स पाना कोई इजी काम नहीं है। अगले 7 दिन तक कोई टिकट अवेलेबल नहीं है। खाने की बातें करें, थोड़ा इंडियन फ्लेवर है यहाँ पे देखा जाए तो, मलेशियन कुजीन में भी। तो चलो भाई, स्वागत है आपका मलेशियाई कैपिटल कुआलालंपुर से। तो चलो भाई, ट्रैवल की जर्नी में हमारी पांचवी कंट्री की तरफ जा रहे हैं और मैं हूँ फुकेत एयरपोर्ट पे। तो मैं जा रहा हूँ कुआलालंपुर, मलेशिया। और मलेशिया में इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री है, इंडियन पासपोर्ट को वीज़ा फ्री एंट्री है, तो कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड भरना होता है, MDAC। बहुत बेसिक फॉर्म होता है, वो भर दो और आ जाओ। कि ये हैं एस्थेटिक्स भाई फुकेत एयरपोर्ट के, देख लो आप लोग, दिखा देता हूँ एक बार। बाकी अपनी फ़्लाइट थी 1:40 की, लेकिन 1 घंटा डिले हो गई, तो 2:40 पर फ्लाई करेंगे। और ये है हमारा फुकेत एयरपोर्ट। अच्छा है, प्रिटी है, छोटा है लेकिन अच्छा। बाकी अपने पास बच गए इतने भात, 100, 150, 20 के 3, 210, और ये कुछ चिल्लर है। पैसा ही पैसा होगा। ऑलमोस्ट 220, 230 भात है। तो ये बच गए 220, 230 भात, जो कि इंडिया के होते हैं 600-700 रुपये। इसका अपन जाके लेंगे सुवेनियर, एक फ्रिज मैग्नेट। तो ये फ्रिज मैग्नेट आया भाई, ये आया 190 भात का, 500-600 रुपये का फ्रिज मैग्नेट। बहुत महंगा मिलता है एयरपोर्ट पे, बट ठीक है, पैसे बच गए थे। 20 भात और बच गए, तो ये 2 चीज़ अपनी सुवेनियर हो गई थाईलैंड की। चलो अभी चलते हैं मलेशिया। तो चलो भाई, सबसे पहले पहुंच जाते हैं अपन सिम लेने के लिए, और हम ले रहे हैं ये 14 दिन वाला प्लान, जो कि 35 रिंगिट में मिल रहा है। अनलिमिटेड डेटा, 15 Mbps फॉर 14 डेज़। चलो भाई, सिम ले ली। ऑलमोस्ट 700 रुपये में हमें वो जो मैंने प्लान बताया वो मिला। 35 रिंगिट होता है, तो डेटा सॉर्टेड। चलो दिखाते हैं आपको मलेशिया हमारी नज़रों से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है भाई मलेशिया की करेंसी, रिंगिट ऐसी दिखती है। 50 का नोट है इनका, देखो ऐसा दिखता है 50 का नोट। और एक रिंगिट में होते हैं ऑलमोस्ट 22-23 रुपये। मतलब 50 को अगर 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये करीब होता है, 1000-1200 रुपये होता है, वो आ जाएगा। मतलब ये 1000 रुपये का नोट है भाई यहाँ का। तो ग्रैब यहाँ चलती है, अब ग्रैब करेंगे और जहाँ होटल बुक किया है उस तरफ जाएंगे और फिर देखेंगे क्या करना है। चलो तब तक के लिए बाय बाय। इमिग्रेशन में भी बिल्कुल स्मूथ था। सिर्फ उसने ये पूछी कितने दिन के लिए, मैंने बोला 10 दिन के लिए। ऑनवर्ड टिकट भी नहीं पूछी भाई उसने कि भाई यहाँ से कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, कुछ भी नहीं। सिंपली थप्पा लगाया, 2 मिनट के अंदर इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया। और सबसे अच्छी चीज़, इमिग्रेशन क्यू में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो 10 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस हमारा मलेशिया इंटर करने का हो गया फ्रॉम द एयरपोर्ट। चलो भाई, स्वागत है आपका मलेशियाई कैपिटल कुआलालंपुर से। और ये है हमारा एयरबीएनबी का व्यू। अब दिखाता हूँ, लुक एट दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय एयरबीएनबी। मस्त है यार, शहर तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी क्लीन एयर दिखाई दे रही है। बिल्डिंग्स कितनी सुंदर सुंदर है। और बिल्डिंग से याद आया, अब हम जाएंगे एक आइकॉनिक टावर को देखने, जो कि है इस तरफ। यहाँ का दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये है पेट्रोनास टावर, जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं, बट उसके पहले चेक माई एयरबीएनबी। सब कुछ है बेसिक। आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, आपको फ्रिज मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा। तो ये हमारा रूम है। तो फटाफट चार्जेस बता देता हूँ। ये मुझे पड़ा 3500 रुपये पर डे के हिसाब से एयरबीएनबी का कमरा। और इससे ज़्यादा सस्ते ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये मिड रेंज में 3500 में इससे ज़्यादा बेहतरीन कुछ नहीं मिल सकता भाई।
तो रहने के हिसाब से तो रेट सही है, मतलब वाजिब है, ऐसा नहीं कि ओवर चार्ज कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो रहने के हिसाब से गुड। तो चलो भाई एक्सप्लोर करते हैं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और बताते हैं आपको इस शहर के बारे में। सबसे पहले तो यार यहाँ पे ग्रैब चलती है, लेकिन ग्रैब सिर्फ कार चलती है, ग्रैब बाइक्स नहीं चलती है, क्योंकि बहुत वियर्ड। जब मैंने रीज़न सर्च करने की कोशिश करी तो रीज़न आया कि भाई एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए इन्होंने बैन करके रखी है ग्रैब बाइक्स को। बट थोड़ा मुझे स्टूपिड लगा ये चीज़, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ पे बाइक चल रही है एंड एक्सीडेंट्स तो नहीं देखा मैंने इतने ज़्यादा। तो बाइक नहीं है, लेकिन जो बहुत ख़राब बात है, होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन मैं अब बताऊँगा आपको। ग्रैब बाइक की जगह इन्होंने ये नई चीज़ निकाली है, किसी और ने पता नहीं, बट ये कहलाता है बीम। तो ये बाइक होती हैं छोटी छोटी, बीम ऐप करके डाउनलोड कर लो, इससे आप ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो अपन जाने वाले हैं यहाँ पे, ये पेट्रोनास ट्विन टावर्स जो दूर से दिखाई दे रहे हो, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जाके अपन इसके बारे में बताएंगे आपको। अभी फंक्शनैलिटी देखते हैं बीम की। सो अभी चलाने की कोशिश करी, एक का ब्रेक टूटा हुआ था, एक की बैटरी जा चुकी थी, तो अब दूसरी उधर खड़ी हुई है, वहाँ पे जाके देखता हूँ। बहुत सारी अवेलेबल है, तो ऐसे घबराने की चीज़ नहीं है, बहुत सारी जगह आपको ऐप में दिखा देगा कि आप कितने दूर हो, कहाँ पे रखी हुई है, तो आपको पता चल जाता है। तो अभी दूसरी इधर रखी हुई है, जाके देखते हैं। ये है भाई बीम बाइक, जिसमें आप शहर को घूम सकते हैं। तो ये है भाई आइकॉनिक पेट्रोनास ट्विन टावर्स, जो कि मलेशिया कुआलालंपुर की शान है। एंड लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल है। इसे देखने के लिए हज़ारों की तादाद में हर दिन लोग आते हैं। भीड़ देखो भाई, कितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोग यहाँ पे क्यू लगा के खड़े रहते हैं अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ और काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक। भाई 1x पे तो आ ही नहीं सकता है, 0.5x ही करना पड़ता है इसको पूरा कैमरे में कैप्चर करने के लिए। अमेजिंग आइकॉनिक है भाई, मज़ा आ गया, मतलब देख के मज़ा आ गया। व्हाट अ स्ट्रक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। शुरू में मुझे लग रहा था बिल्डिंग ही तो है, क्या ही देखोगे, बट यहाँ पे आने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है, जो महसूस होता है ना, लगता है कि भाई कुछ तो बनाया है, कुछ हसीन सा, कुछ ज़बरदस्त तो बनाया है। मज़ा आ गई। अब इसमें यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, ऊपर भी आप जा सकते हैं, उसकी टिकट्स होती है, लेकिन उसकी टिकट्स पाना कोई ईजी काम नहीं है। अभी मैं चेक कर रहा टिकट्स का, अवेलेबल ही नहीं भाई। 7 दिन, अगले 7 दिन तक कोई टिकट अवेलेबल नहीं है। आई थिंक 3,000 3,500 रुपये की टिकट आती है फॉरेनर्स के लिए, बट 7 दिन तक नो अवेलेबिलिटी। मुझे जाना था ऊपर एंड पूरा सिटी का व्यू चेक करना था, बट टिकट ही नहीं भाई, कैसे जाओगे। तो भाई जो भी कुआलालंपुर आए, प्लीज़ 7 दिन 8 दिन पहले इसकी टिकट्स बुक करवाना, वरना आप यहाँ पे जाके शहर को नहीं देख पाओगे मेरी तरह। तो रिमेंबर दैट, बुक इट 7 days बिफोर कमिंग हियर। तो आपको ये फोटोग्राफर्स भी मिलेंगे यहाँ पे, जो कि लोगों की फ़ोटोज़ खींचते हैं ट्विन टावर के साथ। इनको ना एंगल पता होते हैं और इनके पास ये लाइट्स होते हैं, रात में तो और आइकॉनिक लगता है भाई ये लाइट्स के थ्रू ये बिल्डिंग। अभी लाइट्स जलेंगे तब दिखाऊंगा मैं आपको रात में। आई गेस 5 से 10 रिंगिट के बीच में लोग बेचते हैं, जो कि 100 रुपये 150 रुपये पर फोटो का होता है। मस्त धंधा चलाएगा। ऐसे आपको कम से कम 20 से 25 एजेंट मिलेंगे जो आपको अप्रोच करेंगे, फ़ोटो। और बिलीव भी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींचते हैं लोग। लाइट्स होते हैं ना इनके पास, फिर वो मस्त फ़ोटो खींच के दे रहा है इन लोगों को। पेट्रोनास के जस्ट सामने है ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ पब्लिक बैंक। अभी रात में ना और ज़्यादा हसीन लगती है, लाइट जब जल जाते हैं तो दिखाऊंगा रात में आपको। थोड़ा अंधेरा होने वाला है। मस्त सब लोग रूल फॉलो करते हैं, पैदल आते हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं, बहुत सही चीज़ है यार ये लोग ना। मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ा आ गया। चलो सिग्नल क्रॉस करते हैं। मस्त सिग्नल बनाए हुए हैं यार, पैदल चलने वालों के लिए तो इतनी ईजी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है ना, मज़ा आ जाती है देख के। सिग्नल क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ से पेट्रोनास ट्विन टावर्स का व्यू देखो भाई, एक नंबर। और खाने की बातें करें तो खाना तो मुझे ज़्यादा सस्ता लगा थाईलैंड से एंड लाओस से एंड वियतनाम से। यहाँ पे थोड़ा इंडियन फ्लेवर है यहाँ पे देखा जाए तो, मलेशियन कुजीन में भी तो इंडिया जैसा ही खाना है यहाँ पे। सारी चीज़ें चिकन वाली तो इजीली मिल जाती है एंड सस्ता है। बिलीव मी, दूसरी कंट्रीज में जब मैं था, मुझे एक टाइम का मील 700-800 से 1000 रुपये के बीच में पड़ रहा था, बट यहाँ पे वही मील मुझे 20 से 25 रिंगिट में पड़ जाता है, जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट 400-500 रुपये होते हैं। 400-500 रुपये पर मील, तो एक दिन का खाना
1000-1200 रुपये में आपका ईजिली यहाँ पे हो जाता है। एंड खाना जो है ना यार बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। 5 स्टार पे जाके खाओगे तो ऑफकोर्स महंगा मिलेगा, लोकल शॉप पे खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलेगा, इन बिटवीन रहोगे गुड रेस्टोरेंट में जाओगे तो बीच का खाना मिलेगा। तो मैं ऑलवेज़ प्रेफर करता हूँ आसपास जो अच्छा सा रेस्टोरेंट हाइजीन के हिसाब से अवेलेबल हो वहाँ पे जाके खाना खाता हूँ, उसके रेट्स मैं आपको बताता हूँ। चलो अभी रात के एस्थेटिक दिखाऊंगा, बट उससे पहले थोड़ी भूख लगी है, अंधेरा होने में भी टाइम है, तो कुछ खाते हैं, उसके बाद रात के एस्थेटिक इस टावर के दिखाऊंगा मैं आपको, ट्विन टावर पेट्रोनास। हाँ ये ब्लू स्काई जो इवनिंग का है उसमें ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत लग रही है, मज़ा आ गया देख के यार। तो ये हैं भाई रात के एस्थेटिक पेट्रोनास ट्विन टावर्स के, और इस तरीके से खूबसूरत दिखाई देता है पेट्रोनास रात में, है ना, सुंदर ब्यूटीफुल एक नंबर। ये देखो भाई इनकी लाइट्स की किट इस तरीके से, ये लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं क्लिक करने के लिए अपने क्लाइंट्स ढूंढते हुए। ये देखो ये अपने क्लाइंट का खींच रहा है, मस्त फोटो खींचते हैं, बिलीव मी बहुत अच्छी फोटो खींचते हैं। वैसे तो अपनी फोटो मैं खुद खींचता हूँ, बट मैंने इनसे खिंचवाई और देखो इन लोगों ने कैसे खींची। मैं यहाँ पे चला देता हूँ फोटोज। बाकी चलो अभी थोड़ी ज्ञान की बातें भी करते हैं। तो मलेशिया में कुआलालंपुर में स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन दिखाई दिए, स्पेशली तमिलनाडु, तमिल लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। इनफैक्ट बहुत सारी शॉप्स, रेस्टोरेंट, बहुत सारा बिजनेस भी यहाँ पे चला रहे हैं ये लोग, एंड हर दूसरा तीसरा बंदा आपको दिख जाएगा साउथ इंडियन यहाँ पे। तो उसका रीज़न अगर पता करें तो उसका रीज़न ये है कि ब्रिटिश रूल ऑफ मलेशिया यहाँ पे तमिलनाडु से एंड श्रीलंका से बहुत सारे लोगों को लाया गया था, एंड जिसकी वजह से वो यहीं रुक गए, और यहीं पे रुकने के बाद उन्होंने यहीं पे अपना नेटिव बना लिया, बिजनेस करने लगे, काम करने लगे, यहीं के हो गए कुल मिला के। तो तब से यहाँ पे आई थिंक 3rd से 5th जनरेशन के बीच के मलयाली लोग, साउथ के लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा। इस वजह से यहाँ पे आपको साउथ इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। बाकी कंट्री की बातें करें तो यार कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, स्पेशली दैट दिस कुआलालंपुर सिटी इज़ वेरी वेल डेवलप्ड। मतलब इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई है ना कि देखते ही जाओ ऐसा लगता है, रुको ही मत ऐसा लगता है। अभी मैंने दिखाया भी ट्विन टावर मशहूर, बट उसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। एंड सबसे सही चीज़, इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई है ना, एक जगह धूल दिखाई नहीं देती, पूरा क्लीन, एकदम साफ चपाटा, ऐसा लगता है कि बस 5 मिनट में धो रहे हैं इस तरीके से। इतना क्लीन, आई डोंट नो कैसे रख रहे हैं भाई। जबकि है, लोग हैं काफ़ी, यहाँ पे भीड़ है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई दिखाई देती है। एंड वो साफ़ सफाई की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुकने का मन करता है, अच्छा फील होता है। उसके अलावा मौसम बहुत गजब का है, देखो सब कुछ दिखाई दे रहा है, AQI बहुत अच्छा है, मज़ा आ गई। उसके अलावा सबसे ख़ास बात यहाँ पे ना लोगों का सिविक सेंस, क्या सिविक सेंस है यार। मतलब भाई, मतलब रोड क्रॉस करने के लिए गाड़ियाँ, कार रुक जाती हैं भाई कि आप पहले चले जाओ पैदल। कोई कचरा फेंकता हो आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ डस्टबिन में जाएगा। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा अच्छा सिविक सेंस है यहाँ पे लोगों का। एंड क्लीन करने, सरकार की क्लीनिंग की वजह से, इस सिविक सेंस की वजह से सब लोग मिलके जब काम कर रहे हैं, जिस वजह से ये कंट्री इतनी सुंदर दिखाई देती है, इतनी क्लीन दिखाई देती है। एंड मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। एंड बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप हमको सुनने को मिलता है कि मुस्लिम कंट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, इतना कुछ नहीं है। भाई कहाँ जी रहे हो, यहाँ आओ, मलेशिया आओ, यहाँ आके देखो ये लोग कहाँ पहुँच गए हैं। इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर, इतना बेहतरीन सिस्टम बना के रखा है कि बस आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपको लगेगा भाई ऐसे कैसे कर लिया, आपको ऐसा लगेगा, एंड मज़ा आएगी यहाँ पे आके। बाकी ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे ग्रैब अवेलेबल है, बट ग्रैब कार अवेलेबल है, 2 पहिया हमारी बाइक अवेलेबल नहीं है, बट उसके बदले बीम है। तो बीम के प्राइस आपको बता देता हूँ। तो 2.5 रिंगिट आपको अनलॉक करने के लगते हैं, एक बीम को, एक बाइक को। 2.5 फिक्स है, वो तो लगना ही लगना है। उसके अलावा 0.6 रिंगिट आपको लगेंगे पर मिनट यूज़ करने के। सो मैंने अपने होटल से, एयरबीएनबी से KLCC जो कि हमारा पेट्रोनास टावर है, यहाँ तक आने के ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर है, और आने में मुझे 10-15 मिनट लग गए। तो कुल मिला के मेरे को वहाँ से यहाँ तक आने में 130-140 रुपये मेरे से कटे, जो कि थोड़ा महंगा है। सही बताऊँ तो थोड़ा महंगा है, 1.5 किलोमीटर 160 रुपये जाने के लिए। बट ठीक है यार, एक्सपीरियंस है, मज़ा आई करने में। एंड देखा जाए तो कैब करके आओगे, ग्रैब करके आओगे, उसमें
300-400 रुपये लग जाएंगे। उससे ज़्यादा सस्ता तो यही है कि भाई 150 रुपये दे के यूज़ कर लो इतनी दूर आने के लिए। तो यार बीम, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलती है यार सही बीम ना, बहुत ज़्यादा बीम का मेंटेनेंस होगा इनका, जिसकी वजह से 4-5 बीम तो शुरू में मेरी चली नहीं। किसी का गियर टूटा हुआ था, किसी का पैडल टूटा हुआ था, किसी की बैटरी गई हुई थी। तो सही है 4-5 बीम ढूंढने के बाद मुझे मिल गई। बाकी बहुत सारी बीम यहाँ पे रास्ते में आपको पड़ी हुई मिल जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं जाती, मिल जाती है। ईजी है ऑपरेट करना और चलाना। अब हम जाएंगे जिम और कल कुछ और देखने जाएंगे, उसकी बातें कल करेंगे। चलो मिलते हैं कल।